वेरी गुड इवनिंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अस्त्रा एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवालिका, जैसे कि आप सबको पता है, आपके लिए लेके आई हूँ सारे पीवाईक्यूज की एक सीरीज। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इस बार वाले पेपर की पीवाईक्यू करी थी, यानी 2024 का भी जो पेपर हुआ था उसका करा था। अब हम आगे करने वाले हैं बाकी की, यानी कि सारे मैंने मिक्स करे हुए हैं। तो पहले हम सिर्फ बायो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, देन उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन? Bilayer of phospholipid molecule in which proteins and cholesterols are embedded. Okay. Bilayer of protein molecules in which lipids and cholesterols are embedded. Bilayer of neutral lipid in which protein and cholesterols are embedded. And bilayer of neutral lipid lacking cholesterol and protein. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है ये आपको पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? ये क्वेश्चन है आपका, देखा जाए तो क्लास 11th में जो सेल टॉपिक दिया है वहाँ से। बट हाँ, अगर आपने क्लास 9th में भी सेल टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, डायग्राम में गिवन है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे कि हमें पता है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ बात किसकी हो रही है? मेम्ब्रेन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। राइट, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होती कैसी है नेचर में? सो वी नो कि ये बहुत ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबल होती है नेचर में। क्यों? क्या कर रही है? सेमी परमिएबल है, चीजों को इधर से उधर जाने में हेल्प कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ और आपकी फ्लेक्सिबल है नेचर में। तो बनी किसकी होगी बेटा? ये बनी होती है आपकी लिपिड्स एंड प्रोटीन की। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की ये मेन कंपोजिशन है। और इसमें पूछा जाता है लिपिड कौन से टाइप का है? तो बच्चे लिपिड होता है आपका फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड कैसे पाया जाता है यहाँ पे? तो हमें दिख रहा है लिपिड की बायलेयर पाई जाती है, लिपिड की बायलेयर, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर पाई जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच proteins and cholesterols are embedded. This one is the correct answer. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका पीवाईक्यू का? ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? इसमें से कौन सा आपके एनिमल सेल में नहीं पाया गया है? सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, लाइसोसोम। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट। राइट, तो एनिमल सेल में क्या एक्स्ट्रा नहीं होता है जो प्लांट सेल में पाया जाता है? सो इट इज द सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। राइट, सेल वॉल किस किस के पास पाई जाती है? प्लांट्स के पास पाई जाती है। और किसके पास पाई जाती है? बैक्टीरिया के पास पाई जाती है, फंगई के पास पाई जाती है, एल्गी के पास पाई जाती है। राइट, इन सब के पास पाई जाती है। किसके पास एब्सेंट होती है? तो डियर आपका आंसर है एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सेल वॉल एनिमल सेल्स के पास एब्सेंट पाई जाती है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। इफ यू नो कि इसमें से कौन सा आपका एल्गी है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल ऑर्गेनिज्म है, तो आप यहाँ पे आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ कहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला दिया है बैक्टीरिया, बी दिया है डायटम, सी दिया है मशरूम एंड लास्ट दिया है आपका टेप वॉर्म। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बच्चे, कैसे क्या है इसमें। तो जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया कहाँ पे आते हैं? आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं। राइट, क्या थे ये?
किंगडम मोनेरा में आते हैं। और ये किस टाइप के आपके सेल्स हैं? ये हैं आपके प्रोकैरियोटिक। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है? यस, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डायटम, इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी। क्या है? एल्गी है। कहाँ आती है? किंगडम प्रोटिस्टा में आती है। तो कौन से किंगडम में गई है बच्चे? ये प्रोटिस्टा। and it's a algae, and as we have seen in the last question कि algae के पास सेल वॉल होती है, यहाँ भी होगी, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है। मशरूम आपके फंगई होते हैं, फंगी और फंगस, राइट? और जैसे मैंने भी बताया था कि फंगस के पास भी सेल वॉल होती है। मेन कंपोजिशन इज योर काइटिन, है ना? फंगई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। सो सेम अप्लाइज टू योर मशरूम, उसकी भी किसकी बनी है? काइटिन की ही बनी है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म के पास आपकी सेल वॉल नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको एक बार अलग को उससे मार्क कर देती हूँ। एंड डियर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इन सब का पीडीएफ मिल जाए, सो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल साइंस बाय शिवालिका मैम। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे विजिबल नहीं है। साइंस बाय शिवालिका मैम। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और आपको यहाँ पे डेली की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, चाहे वो लेक्चर्स की हो, चाहे वो आपका कोई इंपॉर्टेंट रील रिलेटेड हो, या आपका पीवाई के रिलेटेड हो। सारी एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम किस किस का बना है हमें ये बताना है। तो एक जगह डीएनए है और नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। एज वी नो कि डीएनए, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, राइट? डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? और डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है, अराउंड 1.2 मीटर अप्रॉक्स इसका साइज होता है। और इतना बड़ा डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए डीएनए के साथ पाया जाता है एक प्रोटीन। क्या पाया जाता है बच्चे? एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। तो हिस्टोन बेसिकली करता क्या है? डीएनए को पैक करके न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है। सो हम बोल सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। चलो, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। और यहाँ पे अगर प्रोटीन का नाम पूछ लिया कभी, तो प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which one of the following combination correctly represents the genetic materials in prokaryote and eukaryotes? Genetic material की बात करनी है यहाँ पे, तो genetic material कौन कर पा रहा है आपका? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन, सेकेंड ऑप्शन है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। अगर कल वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा है जो मैंने इवनिंग में पढ़ाया था, तो वहाँ आप इसको रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाया है और इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करा है। इफ नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1। ठीक है, चलो तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे पहली बात करी जा रही है प्रोकैरियोट की और दूसरी बात करी जा रही है यूकैरियोट्स की। तो एज वी हैव सीन कि प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपके किसी भी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है। जब वो मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है तो उसकी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोइड कहाँ कहाँ पे गिवन है। एक तो ऑप्शन ए में गिवन है और एक ऑप्शन सी में गिवन है, तो बी और डी को हम लोग कट कर देते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं जो मेन कंपोजिशन बना रहा है। ठीक है, मेन कंपोजिशन कौन बनाता है? क्रोमेटिन।
ये बाद में जाके डीएनए की फॉर्म लेते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और यहाँ वाले में न्यूक्लियोलस दिया है, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये है कैसा? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। उसके अलावा इसका काम क्या है? राइबोसोम्स बनाना। इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना पॉइंटर्स आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना ही है। चलो आगे चल। Repeated question, multiple times repeated question. Which organelle other than nucleus in eukaryote cell has its own DNA, ribosome and protein? किसके पास तीनों पाया गया है? खुद का डीएनए भी पाया गया है, खुद का राइबोसोम भी पाया गया है और खुद का प्रोटीन भी पाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर गोल्जी, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड लाइसोसोम एंड फोर्थ है आपका न्यूक्लियोसोम्स। चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा सही? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एज सच आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या है? का डीएनए भी है, खुद का प्रोटीन भी है और खुद का राइबोसोम भी है। एंड दिस इज द रीजन कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम देते हैं। वो नाम क्या है? वो नाम है आपका सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये अपने बहुत सारे कार्य खुद ही कर लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या बनाता है? ये एनर्जी फॉर्म करता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी की फॉर्म में बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल या ह्यूमन बॉडी, एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन, which of the following best represents the cell of a मेरिस्टेम plant? ठीक है, मेरिस्टेम ऑफ प्लांट। तो पहला ऑप्शन है डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। ऑप्शन बी, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज वैक्यूल। डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियाई, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल। डेंस साइटोप्लाज्म, थिक सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियाई एंड लार्ज वैक्यूल। तो यहाँ पे बात करी जा रही है आपकी किसकी? मेरिस्टेम सेल्स की, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं बच्चे? द टिश्यूज विच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, तो ये बार बार जो डिवाइड कर सकते हैं आपके, उन्हें हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक ऐसा सेल है जो बार 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 डिवीजन कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या चाहिए? बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ पे बनती है? साइटोप्लाज्म में बनती है। तो ज्यादा एनर्जी बनानी है तो साइटोप्लाज्म कैसा होना चाहिए? डेंस होना चाहिए। तो देखो डेंस साइटोप्लाज्म तो क्या सब में दिया हुआ है। ओके, सेकंड, अब डिवीजन करना है, सेल वॉल है, प्लांट सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्लांट सेल की। तो इसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है। सेल वॉल जितनी ज्यादा मोटी होगी, डिवीजन उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के पास सेल वॉल कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा थिन, पतली होती है। तो देखते हैं थिन सेल वॉल कहाँ है। थिन सेल वॉल तीन ऑप्शंस में दिया है, फोर्थ वाले को हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, अब
न्यूक्लियस स्टार्टिंग सेल्स में, डिवीजन वाले सेल्स में बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, या प्रोमिनेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन में हेल्प मिलता है। जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतनी जल्दी वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सेल जब भी डिवीजन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होना चाहिए, लार्ज न्यूक्लियाई होना चाहिए। तो देखो लार्ज न्यूक्लियाई दो ऑप्शंस में दिया है, तो ऑप्शन सी भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियाई गिवन है। ठीक है, अब जो आपका वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसका मेन काम क्या होता है, फूड स्टोरेज करना। मेरिस्टेमेटिक सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो फूड आया उसे तुरंत यूज कर रहा है टू फॉर्म एनर्जी। तो फूड ये स्टोर करेगा कहाँ, क्योंकि फायदा तो एक साथ यूज होता जा रहा है। तो यहाँ पे वैक्यूल क्या होता है बच्चे, एब्सेंट होता है। सो वैक्यूल एब्सेंट कहाँ पे गिवन है, यहाँ दिया है लार्ज वैक्यूल, कट। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। देन साइटोप्लाज्म, thin cell wall, large nuclei and absence of vacuole। ठीक है, कहाँ से आया है क्वेश्चन, क्लास 9th एनसीईआरटी। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठा के डाल दिया, आपके सामने लिखे हुए सारे स्टेटमेंट, बस एक वर्ड चेंज करा है, प्रोमिनेंट की जगह एग्जामिनर्स ने पुट किया है आपका लार्ज। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जब यहाँ पे गिवन ही है। तो सबसे पहला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चा। पहला कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड योर लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, चलो एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ पे पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, टिप, या तो शूट की टिप पे पाया जाएगा या रूट की टिप पे पाया जाएगा। ठीक है, काम क्या है इसका, लेंथ इंक्रीज करना, लंबाई बढ़ाना। लोकेशन एट द शूट टिप और द रूट टिप, दो जगह पाया जाएगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लेटरल की, तो लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड्स में, साइड्स में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, ये प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, इसकी गर्थ इंक्रीज करता है। और ये जहाँ पे ये पाया जाता है वहां पे एक टाइप का टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। तो इसकी वजह से लेटरल का एक और नाम है कैम्बियम टिश्यू या कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है बच्चे, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो अब यहाँ पे एक है इंटर कैलोरी। एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो वहां पे लिखा है सम प्लांट्स हैव इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सम प्लांट्स कौन से हैं, यानी कि ग्रास लाइक प्लांट्स, ग्रास लाइक प्लांट्स के पास पाया जाता है। इसका भी काम क्या होता है, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होता है, और वहां से ये या तो आपकी न्यू ब्रांचेस बनाता है, ठीक है, और लेंथ इंक्रीज करने का काम करता है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला ग्रास हो जाएगा, उसके बाद आपका बैम्बू हो जाएगा, और उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो तो शुगर केन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Lysosomes are sac of cell filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by। यहाँ पे पूछा है कि लाइसोसोम के अंदर एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, वो है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसके द्वारा बनाया गया है, तो जरा यहाँ ध्यान से समझना। आपके यहाँ पे एक हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डाला हुआ है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका पहले क्या आ रहे हैं, RER, SER, SER, देन आपका गोल्जी अपैरेटस, ये आ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि RER आपका क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है बच्चे, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अब कभी कभी एक केमिकल भी बना देता है, केमिकल का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपकी गोल्जी अपैरेटस के पास जाता है, तो गोल्जी अपैरेटस का मेन काम क्या होता है, स्टोर करना।
राइट, पैक करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। तो जब गोल्जी अपैरेटस इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को स्टोर करता है, पैक करता है और आगे भेजता है, तो वो बन जाता है क्या, लाइसोसोम। तो बेसिकली देखा जाए तो एंजाइम बनाया आरईआर ने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और लाइसोसोम किसने बनाया, गोल्जी अपैरेटस ने। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे गोल्जी अपैरेटस किसको सिंथेसाइज कर रहा है, सो योर आंसर विल बी लाइसोसोम। या लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया गया, तो योर आंसर विल बी गोल्जी अपैरेटस। बट अगर यहाँ पूछा गया है कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया गया है, वो एंजाइम किसने बनाया है, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोम इटसेल्फ बना नहीं सकता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है आपका, लिपिड फॉर्मेशन करता है। और गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, स्टोर करता है, पैक करता है एंड उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके लिए कल एक सीरीज आ जाएगी जिसमें हम आगे के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।